स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों की चर्चा की थी, जिसमें हमने 8 वाक्य भेद देखे थे। उन पर हमने विस्तार में चर्चा की थी और उन्हीं के साथ साथ वहीं पर हमने उनके उदाहरण भी देखे थे। आज की इस क्लास में हम अपना नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारा नया अध्याय है संज्ञा। नया अध्याय है संज्ञा, जो कि क्या होती है? संज्ञा होती है आपकी विकारी शब्द, यानी कि जिनमें लिंग, वचन, कारक इनके साथ इनमें विकार आए, यानी कि ये परिवर्तित हो जाएं। अब यदि हम देखिए यहाँ पर बात करें विकारी शब्द, यहाँ पर भी हमने पहले चर्चा की है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें व्याकरणिक कोटियों यानी कि लिंग, वचन, कारक इनके अनुसार परिवर्तन आ जाता है। तो देखिए पहली बात यहाँ पर क्या कही गई है? पहली बात कही गई है कि संज्ञाएं व्याकरणिक कोटियों के प्रयोग से अपना रूप निर्धारित करती हैं। कैसे? तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है घोड़ा, तो देखिए लिंग के अनुसार बदल जाएगा घोड़ी में। कारक के अनुसार घोड़े ने घास खाया तो सिर्फ एक वचन है। फिर रूप घोड़े घास खाते हैं तो यहाँ पर बहुवचन है। और वचन के अनुसार घोड़े या घोड़ों। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संज्ञा क्या कर रही है? संज्ञा क्या है यहाँ पर? घोड़ा। और वह व्याकरणिक कोटियों कौन सी हैं व्याकरणिक कोटियाँ? जैसे कि लिंग हो गया, कारक हो गया, रूप हो गया और वचन हो गया। इनके अनुसार जो है ये अपना रूप निर्धारित करती हैं। अब हम आते हैं अपनी प्रमुख चर्चा पर कि आखिर संज्ञा होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम संज्ञा की परिभाषा की चर्चा करते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात अर्थ क्या हुआ इसका? नाम ही संज्ञा है एवं संज्ञा ही नाम है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप इसका सार निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या बात की है? यहाँ पर हमने बात की है संज्ञा की परिभाषा की। संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है? कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? अर्थात नाम ही संज्ञा है एवं संज्ञा ही नाम है। यहाँ तक आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेदों की। तो देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं यदि हम इसकी बात करें तो संज्ञा के होते हैं 3 भेद। कौन कौन से? तो हम सभी जानते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हम बात करेंगे किसकी? दूसरे भेद की। दूसरा भेद कौन सा होता है? तो दूसरा होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा कौन सा है? तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। तो ये आपके संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ तक जो हमने चर्चा की है उसमें मुख्य बिंदु क्या क्या रहे कि हमने संज्ञा प्रारंभ की। संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा होती है एक विकारी शब्द, यानी कि जिसमें व्याकरणिक कोटियों के अनुसार यानी कि लिंग, वचन, कारक इनके अनुसार जिसमें परिवर्तन आ जाए वे विकारी शब्द होते हैं। तो संज्ञा में भी लिंग, वचन, कारक इनके अनुसार परिवर्तन आता है, इसलिए यह क्या होती है? यह विकारी होती है। तो देखिए हमने पहला यहाँ पर जो बिंदु देखा वह क्या था कि संज्ञा व्याकरणिक कोटियों के प्रयोग के अनुरूप अपना रूप निर्धारित करती हैं। जैसे हमने उदाहरण में देखा था घोड़ा। तो देखिए यह लिंग अनुसार यदि स्त्रीलिंग में आएगा तो घोड़ी हो जाएगा। फिर कारक के अनुसार घोड़े ने घास खाया तो यहाँ पर एक वचन। फिर रूप के अनुसार घोड़े घास खाते हैं तो यहाँ पर बहुवचन में। और वचन के अनुसार घोड़े और घोड़ों एक वचन और बहुवचन। तो यानी कि इस यहाँ पर जो घोड़ा संज्ञा है वह क्या कर रहा है? वह लिंग, कारक, रूप, वचन के अनुसार परिवर्तित होता जा रहा है, इसलिए यह आपका विकारी हुआ। यानी कि संज्ञाएं, इससे क्या सिद्ध हुआ कि संज्ञाएं जो हैं वे विकारी शब्द होते हैं। फिर हमने बात करी, यहाँ पर चर्चा की आपके संज्ञा की परिभाषा पर। तो देखिए संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है? किसी
व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात नाम ही क्या है, नाम ही संज्ञा है और संज्ञा ही नाम है। यानी कि यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो नाम ही संज्ञा है और संज्ञा ही नाम है। ये हमें यहाँ पर बिंदु याद रखना है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज़ का नाम हो वह क्या हो जाएगा, वह संज्ञा हो जाएगी, और कोई भी संज्ञा होगी तो वह किसी भी चीज़ का नाम होगा। फिर हमने बात करी है आपके कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के होते हैं 3 भेद। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। यहाँ तक की जो हमने चर्चा की है वह आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुई होगी। अब हम ये जो संज्ञा के भेद हैं इनकी विस्तार में चर्चा करते हैं, इनकी परिभाषा को जानते हैं, इनके उदाहरण देखते हैं, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनका प्रयोग होता है उस पर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने संज्ञा के भेदों की। पहला भेद हमारे पास आता है कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए यहाँ पर पहला भेद है आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या कहती है? तो परिभाषा कहती है कि किसी विशेष व्यक्ति, जानवर, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें परिभाषा को अच्छे से समझना है। परिभाषा क्या कह रही है व्यक्तिवाचक संज्ञा की? कि किसी विशेष व्यक्ति, जानवर, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से देखते हैं, जैसे गंगा। तो गंगा क्या है? गंगा एक नदी का नाम है। फिर हिमालय, हिमालय एक पर्वत का नाम है। पन्नालाल किसी व्यक्ति का नाम हो गया। राधे श्याम यह भी किसी व्यक्ति का नाम हो गया। सूर्य यह भी एक अपने आप में संज्ञा है। फिर जोधपुर शहर का नाम, जयपुर शहर का नाम हो गया। रामायण एक ग्रंथ का नाम हो गया। हरिश्चंद्र, तो देखिए यह क्या हुआ, यह भी आपका किसका उदाहरण है? हरिश्चंद्र एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि यह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। भारत यह किसी व्यक्ति या देश का नाम भी है, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन, नटवरलाल ये सभी क्या हैं? व्यक्तियों के नाम हैं। तो ये आपके यहाँ पर किसके उदाहरण हुए? ये उदाहरण हुए हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के। और देखिए यहाँ पर एक हरिश्चंद्र जो है इसको शुद्ध रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है, तो यह हमें याद रखना है। इसमें देखिए यहाँ पर शब्द शुद्धि भी देख लेते हैं, और इसे हमने आपके कौन से अध्याय? संधि अध्याय में किया था। विसर्ग संधि का यह उदाहरण है। कैसे? तो देखिए कैसे बनता है। यदि हम संधि देखें तो ये आपका हरि है प्लस चंद्र, और विसर्ग के बाद यदि च, छ, श आते हैं तो वह किस में बदल जाता है? आपका विसर्ग श में। तो यह आपका लिखा जाता है हरिश्चंद्र। इस प्रकार से यह आपका शुद्ध रूप है। और यदि हम बात करें सामान्यतः हम इसे ऐसे लिख देते हैं, तो यह क्या है? यह आपका गलत है। तो यह भी हमें याद रखना है। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें और देखी, संधि, इसके अलावा शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप, तो इनका भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर देखिए जैसे कि जानवरों के नाम की यहाँ पर चर्चा की गई है कि जो आपके किस में आते हैं? जो कि आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में जानवरों के नाम, जैसे चेतक घोड़े का नाम है, लीलण घोड़ी का नाम है, आप राजस्थान हिस्ट्री में से पढ़ते हैं। नंदी बैल का नाम। मछली, अब देखिए यहाँ पर मछली जो बागिन थी उसके लिए प्रयोग में लिया गया है। तो ये सभी क्या हैं? ये जानवरों के नाम हैं जो कि आपके किस में आएंगे? जो आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर देखिए दूसरा पॉइंट कि और कौन कौन सी चीज़ें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। तो दिशाओं, दिनों, महीनों, नदियों, पर्वतों, देशों, शहरों, धार्मिक ग्रंथों, त्योहारों, ग्रह नक्षत्रों आदि के नाम जो हैं वे भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो हमें यहाँ पर याद रखना है, जैसे कि दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, वे सभी किसमें? वे सभी आपके
व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, वे सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। महीनों के नाम, तो महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी या फिर आषाढ़, श्रावण, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हुए। फिर नदियों के नाम जैसे हमने उदाहरण में देखा था गंगा, फिर यमुना, सरस्वती, घग्गर, ये सभी किस में आएंगे? ये सभी भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में आएंगे। पर्वतों के नाम जैसे विंध्याचल, हिमाचल, हिमालय, हिमाद्री, ये सभी पर्वतों के नाम हैं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। फिर देशों के नाम जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। शहरों के नाम जैसे हमने उदाहरण में भी देखा था जयपुर, जोधपुर, आगरा, चित्तौड़, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। फिर धार्मिक ग्रंथों के नाम जैसे रामायण, इसके अलावा यदि हम बात करें रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सभी किस में हैं? ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। त्योहारों के नाम होली, दीपावली, ईद, मुहर्रम, ये सभी किस में? ये सभी भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। और ग्रह नक्षत्रों के नाम जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, ये सभी भी आपके किस में आएंगे? ये सभी भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पुनः चर्चा कर लेते हैं। हमने किसकी बात की? हमने बात की है आपके जो संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा क्या कहती है कि किसी विशेष व्यक्ति, किसका? किसी विशेष व्यक्ति, जानवर, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हमने देखे थे, जैसे पहला उदाहरण था गंगा, तो यह एक विशेष नदी का नाम है। हिमालय पर्वत का नाम है। पन्नालाल किसी व्यक्ति का नाम है। राधे श्याम यह भी एक व्यक्ति का नाम था। सूर्य तो यह आपका ग्रह नक्षत्र में आ जाता है। फिर जोधपुर एक शहर का नाम है। जयपुर ये भी एक शहर का नाम है। रामायण धार्मिक ग्रंथ है। हरिश्चंद्र तो यह एक व्यक्ति का नाम है, जिसमें हमने आपसे चर्चा करी कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो आपके विसर्ग संधि। शुद्ध रूप इसका देखा और अशुद्ध रूप भी देखा, तो हमें यहाँ पर इन पे भी ध्यान देना है। फिर भारत यह एक देश का नाम है। मोहन किसी व्यक्ति का नाम। नटवरलाल यह भी एक व्यक्ति का नाम है। तो ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण थे। किसके उदाहरण हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। फिर हमने देखा यहाँ पर कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जिनके नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो पहला था आपका जानवरों के नाम, जैसे चेतक, तो हम जानते हैं चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, एक विशेष जानवर का नाम चेतक है। दूसरा लीलण, इसके बारे में भी हम जानते हैं कि ये तेजाजी की घोड़ी का नाम है। फिर नंदी तो शिव जी का जो बैल है उसे नंदी कहते थे। मछली जो कि बाघिन थी आपकी, उसका नाम था मछली। सरिस्का में तो ये आपके जानवरों, विशेष जानवरों के नाम हैं, इसलिए ये किस में आए? ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आए। किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि सिर्फ घोड़ा, कुत्ता ये सभी होता तो वे किस में आते? वे आपके जातिवाचक संज्ञा में आते। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा बिंदु हमने यहाँ पर देखा। दूसरा बिंदु क्या कहता है कि दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सभी क्या हैं? दिशाओं के नाम हैं, जो कि किस में आएंगे? जो कि आएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर दिनों के नाम जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सभी भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। फिर अगला है महीनों के नाम। तो महीनों के नाम जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, श्रावण, भाद्रपद, ये सभी किस में आएंगे? ये सभी भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर नदियों के नाम जैसे हमने देखा गंगा, यमुना, घग्गर, सरस्वती, मंडोवी, कोसी, ये सभी किस में आएंगे? ये सभी भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, ये सभी क्या हैं? पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये आपके किस में आएंगे? अरावली, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। देशों के नाम जैसे भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, अमेरिका, ये सभी किस में आएंगे? ये भी सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। शहरों के नाम जैसे कि जयपुर, जोधपुर, आगरा, बनारस, कलकत्ता, ये सभी आपके
व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। फिर धार्मिक ग्रंथों के नाम, जैसे रामायण, महाभारत, ये सभी क्या हैं? धार्मिक ग्रंथ हैं जो कि आपके किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर त्योहारों के नाम, जैसे होली, दीपावली, ईद, ये सभी भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और ग्रह नक्षत्रों के नाम, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, बुध, ये सभी क्या हैं? ग्रह नक्षत्र हैं। ये किस में आते हैं? ये सभी आपके आते हैं किस में? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ये दो महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु हैं जो कि हमें याद जरूर रखने हैं कि किस किस के नाम जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो यहाँ तक जो हमने चर्चा की है संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद और उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उस पर हमने विस्तार में चर्चा की है। तो ये आपको अच्छे से स्पष्ट यहाँ पर हुए होंगे। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे हम संज्ञा का जो दूसरा भेद है, कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। उस पर अब हम अपनी चर्चा करेंगे। तो आइए अब जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। तो देखिए, दूसरा भेद है आपके पास संज्ञा का, कौन सा? दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है? किसी एक ही जाति, पदार्थ या कोई समूह का भी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि के नाम का बोध जो शब्द कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कह रही है परिभाषा? किसी एक ही जाति यानी कि किसी एक ही समूह के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि के नाम का जो शब्द बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा। जैसे अब एक हम यहाँ पर नोट भी देखते हैं, देखिए महत्वपूर्ण है आपके लिए। इनमें वे सभी वस्तुएं आती हैं, महत्वपूर्ण नोट है। क्या कहता है नोट? कि जिन्हें आप गिन सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, वे सभी ऐसे समूह जिनकी चीज़ों को आप गिन सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, वे सभी आपके जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। अब देखिए यहाँ पर उदाहरणों से समझते हैं और इन्हीं उदाहरणों से हम अंतर भी स्पष्ट करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में। तो देखिए पहला उदाहरण दिया गया है नदी। अब देखिए यहाँ पर नदी का कोई नाम नहीं दिया गया। यदि दिया होता गंगा, यमुना, तो हम समझ जाते कि एक विशेष नदी का नाम है, लेकिन सिर्फ नदी, उसके अंतर्गत में बहुत सारी नदियाँ आ सकती हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई सी भी। तो यह आपका जातिवाचक संज्ञा हुई, एक समूह की बात है। फिर अगला उदाहरण है पुस्तक। तो देखिए यहाँ पर क्या है? पुस्तक का कोई विशेष नाम नहीं दिया। यदि विशेष नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिर्फ पुस्तक है तो कोई सी भी पुस्तक हो सकती है, तो वह आपका जातिवाचक संज्ञा। फिर पेड़, अब देखिए यदि यहाँ पर नीम, पीपल इस प्रकार से नाम दे रखा होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन सिर्फ पेड़ है तो कोई सा भी पेड़ हो सकता है, अलग अलग पेड़ हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से रजाई, आम, गाय, बैल, वृक्ष, ये आम क्या है? फल की जो जाति होती है, फल जो समूह है या उनकी जो जाति है उसमें एक नाम है। गाय जानवर की जाति में एक नाम है, बैल भी, वृक्ष भी। फिर शेर, पशु, तो ये क्या है? ये भी आपको एक जाति का बोध कराते हैं। यदि होता किसी शेर का, यदि मान लीजिए नाम कुछ रख लिया गया, तो वह यदि विशेष नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और सिर्फ शेर कहा जा रहा है तो जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि शेर एक जाति है, कोई एक शेर तो है नहीं, बहुत सारे शेर हैं। इसी प्रकार से पशु भी बहुत सारे हैं। फिर गेंद, उसी प्रकार से आगे पक्षी। तो देखिए पक्षी में बहुत सारे आते हैं, कोयल है, कौवा है, तोता है, मैना है, ये सभी पक्षियों में आते हैं। तो इसमें कई सारे लोग आते हैं, इसलिए ये जाति है। फिर घर, यदि घर का कुछ विशेष नाम ले लिया जाए तो वह आपका क्या रहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, अन्यथा घर तो कई होते हैं। इसी प्रकार से बालक है, किताब है, शहर है। यदि शहर कहा जाए तो बहुत सारे शहर हो सकते हैं, जयपुर, जोधपुर, अलग अलग शहर आते हैं, शहर के अंतर्गत में एक जाति है। फिर गांव, इसी प्रकार से गांव है। लड़का, यदि लड़के का नाम लिया जाए जैसे कि दीपक कहा जाए या कुछ और नाम लिया जाए तो वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन लड़का तो कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, घनश्याम, बहुत सारे लड़के आते हैं उसके अंतर्गत। मनुष्य,
तो देखिए यदि उस मनुष्य का कुछ नाम है विशेष तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यदि कुछ विशेष नाम नहीं है, सिर्फ मनुष्य है, तो मनुष्य तो वह कुछ भी हो सकता है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। फिर लड़की, तो देखिए यहाँ पर यदि लड़की का विशेष नाम हो जैसे ज्योति हो तो वह क्या है, तो वह होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लड़की है तो कोई कुछ भी नाम हो सकता है अलग अलग लड़कियों का, तो यह एक जाति है। इसी प्रकार से पहाड़, यदि विशेष नाम हो जैसे हिमालय तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, सिर्फ पहाड़ कहा जाए तो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पहाड़ भी बहुत सारे हैं, हिमालय हो गया, विंध्याचल, सतपुड़ा। फिर दानव, यदि कुछ जैसे भस्मासुर है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन दानव भी कई सारे थे, रावण भी था, कंस भी था। फिर ब्राह्मण, यदि उस ब्राह्मण का कुछ नाम है तो वह आपका सुदामा, यदि हम बात करें तो एक ब्राह्मण, तो वहाँ पर विशेष नाम यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण, तो ब्राह्मण तो अलग अलग नामों के भी हैं। तो ये यहाँ से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। ये आपको यहाँ तक की जो हमने बात की है वह स्पष्टतः समझ में आई होगी। अब हम इससे आगे जो चर्चा करेंगे उसमें जो भिन्न भिन्न जातियाँ हैं उन्हें देखेंगे कि मनुष्यों की कौन सी जाति है, शारीरिक अंगों की जाति क्या है, स्थान की जाति, पशु पक्षियों की जाति, उन अलग अलग जातियों की हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, पहले हम यहाँ तक की जो चर्चा की है उसे एक बार पुनः देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बात करी है आपके जो दूसरा भेद है संज्ञा का, कौन सा, जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा क्या कहती है कि किसी एक ही जाति, किसी एक ही जाति के पदार्थ या समूह के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि के नाम का जो बोध होता है वह आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। और फिर हमने बात करी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट पर चर्चा की कि इन्हें आप गिन सकते हैं, तौल सकते हैं और माप सकते हैं, वे संज्ञाएं इसमें आती हैं। जैसे फिर हमने उदाहरण देखे, जैसे पहला उदाहरण था नदी, तो नदी एक संज्ञा है, नदियाँ कई हैं, यमुना, गंगा, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा। फिर पुस्तक, तो देखिए पुस्तक भी एक जाति है, वस्तुओं की जाति है, पुस्तक कोई सी भी हो सकती है, रामायण, विज्ञान की पुस्तक, महाभारत, कुछ भी। फिर पेड़, तो यदि नीम, पीपल ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। रजाई, तो यह भी एक वस्तु है। आम, यह क्या है, यह आपके एक जो है जाति है, किसकी, फल की जाति है। फिर गाय, यदि यहाँ पर होता दशहरी आम तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसका विशेष नाम है। गाय, तो देखिए गाय भी आपकी एक जाति है, अलग अलग प्रकार की गाय होती हैं। इसी प्रकार से बैल हो गया, वृक्ष हो गया। फिर शेर हमने देखा, यदि उस शेर का कुछ विशेष नाम है तो वह कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन शेर तो बहुत सारे होते हैं। इसी प्रकार से पशु में बहुत सारे आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस आदि। गेंद, फिर पक्षी में भी बहुत सारे आते हैं, कौआ, कोयल, तोता, मोर। फिर घर, इसी प्रकार से बालक भी कई होते हैं, कुछ विशेष नाम हो तो व्यक्तिवाचक है। किताब हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। शहर, यदि कुछ विशेष नाम लिया गया है, जयपुर, तो हम समझ जाएंगे वहाँ पर एक विशेष शहर का नाम है, लेकिन सिर्फ शहर लिखा हुआ है तो वह जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि शहर में तो कई आते हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। फिर इसी प्रकार से गांव हो गया। फिर लड़का हो गया, लड़का यदि कुछ विशेष नाम है, राम, श्याम, तो वह क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन सिर्फ लड़का लिखा हुआ है तो उसमें कई सारे लड़के आते हैं तो वह आपका क्या होगा, वह आपका होगा जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से मनुष्य था, लड़की थी, पहाड़ थे, फिर दानव और ब्राह्मण थे। तो यहाँ तक जो हमने चर्चा की है वह आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी कि जातिवाचक संज्ञा होती क्या है और इन्हें गिना, तौला या मापा भी जा सकता है। फिर इनके हमने उदाहरण भी देखे कि कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं। अब हम बात करेंगे इन विभिन्न जातियों की, जिससे आप इन्हें याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से समझें। तो आइए हम यहाँ पर विभिन्न जातियों को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप बात करेंगे, पहली है मनुष्य की जाति।
मनुष्यों की जाति, जैसे आदमी, औरत, लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, मानव, मनुष्य। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो देखिए मनुष्यों की जाति है, क्योंकि मनुष्य आदमी औरत हो सकता है अब, या लड़का लड़की हो सकता है, पुरुष स्त्री हो सकता है। तो इनके भी फिर आदमी में भी तो कई सारे हो सकते हैं, राम, श्याम, घनश्याम। औरत में भी कई हो सकती हैं, सीता, गीता। फिर लड़का जो है उसमें भी कई सारे हो सकते हैं, रमेश, सुरेश, दिनेश। लड़की भी कई सारी हो सकती हैं। फिर पुरुष, स्त्री, इनमें भी कई सारे अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो ये क्या है, एक समूह को यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि आदमी, अब सिर्फ एक आदमी की बात थोड़ी है, आदमी तो बहुत सारे हैं। इस प्रकार से यह क्या है, यह मनुष्यों की जाति है। फिर दूसरी हम यहाँ पर बात करेंगे किस पर, तो दूसरी हम चर्चा करेंगे आपके पशु पक्षियों की जाति पर। जैसे गाय, तो देखिए गाय तो कई सारी हैं। अब कोई विशेष नाम हो तो बात रख गए, राठी गाय, कामधेनु गाय, तब वह व्यक्तिवाचक है। बैल, तो बैल तो कई सारे घूमते हैं, एक समूह है, जाति है। उसमें यदि नंदी कहा जाए तो हमें पता है कि शिव जी का बैल एक विशेष नाम, तो वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में गया। फिर चिड़िया, चिड़िया भी कई सारी होती हैं, गौरैया है, कोयल है, वे सभी चिड़िया हैं। तो यह आपके क्या हैं, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा। फिर घोड़ा, घोड़ा भी कई सारे हैं। यदि चेतक आए तो हमें पता है एक विशेष घोड़े की बात हो रही है, तो वह क्या है, वह व्यक्तिवाचक है। फिर इसी प्रकार से शेर, जिसकी भी हमने पहले भी चर्चा करी। फिर आपका यहाँ पर तीसरी जिस पर हम चर्चा करेंगे तो वह कौन सा है, तीसरा है आपका वस्तुओं की जाति। किसकी जाति, वस्तुओं की जाति। वस्तुओं की जाति जैसे किताब, कुर्सी, घड़ी, पंखा, मेज। जैसे किताब, तो किताब भी कई सारी होती हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत इत्यादि। यदि रामायण लिखा गया है तो हमें पता है कि एक किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है, धार्मिक ग्रंथ का नाम है, तो वह व्यक्तिवाचक में। लेकिन सिर्फ किताब है तो जातिवाचक। इसी प्रकार से कुर्सी है, घड़ी है, पंखा है, मेज है, ये एक विशेष उसका नाम थोड़े है, ये तो कई सारे हैं, अलग अलग हैं। फिर चौथा यदि हम बात करें तो देखिए चौथा है आपके पास शारीरिक अंगों की जाति। जैसे गला, नाक, पैर, तो इनका कोई नाम थोड़ी है, ये तो समूह है, कई सारे, सबका गला होता है, सबकी नाक है, सबके पैर हैं। फिर पांचवा हमारे पास है स्थान। तो देखिए जैसे गांव, विद्यालय। अब सिर्फ गांव दिया गया है, लेकिन यदि किसी विशेष गांव का नाम दिया तो व्यक्तिवाचक, सिर्फ गांव है तो जातिवाचक, क्योंकि समूह है, गांव कई सारे हैं। इसी प्रकार से यदि किसी एक विशेष विद्यालय का नाम दिया गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यदि वहाँ पर सिर्फ विद्यालय लिखा हुआ है तो कई सारे विद्यालय हैं, एक समूह है, हो गया। फिर हमारे पास छठवां यदि हम बात करें तो छठवां कौन सा है, छठवां है जो संबंध बताए। जैसे चाची, तो यदि कुछ नाम है, मान लीजिए कमला चाची, तो वह व्यक्तिवाचक, लेकिन सिर्फ चाची, तो कई लोगों की चाचियां हैं, बहुत सारी हैं। पिता, तो यदि नाम है तो व्यक्तिवाचक, वरना पिता भी एक समूह है, सबके पिता हैं। फिर भाई, तो भाई भी यदि नाम दिया गया है, मेरा ऋषभ मेरा भाई है, तो वहाँ पर ऋषभ व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन सिर्फ भाई आ रहा है तो वह क्या होगा, वह आपका जातिवाचक संज्ञा, एक समूह है भाइयों का। इसी प्रकार से मामा हुआ। तो यहाँ तक की जो हमने बात की है वह आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए एक महत्वपूर्ण सातवां जो है उसकी हम बात करें तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए सातवां क्या कहता है, पदों या व्यवसाय करने वालों के नाम जातिवाचक एवं इनके द्वारा किए जाने वाला व्यवसाय भाववाचक होता है। तो देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे है वह हम उदाहरण से समझेंगे, लेकिन यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि पदों या व्यवसाय करने वालों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं और इनके द्वारा किए जाने वाला व्यवसाय जो होता है वह भाववाचक होता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं किसान। तो देखिए किसान क्या है, एक जाति है। यदि कुछ उसमें कई सारे किसान आते हैं, समूह है, तो वह जातिवाचक, लेकिन उसका कार्य क्या है, व्यवसाय किसानी, तो वह क्या होगा, वह भाववाचक होगी।
फिर दूसरा उदाहरण है चोर। तो देखिए चोर क्या है, यह एक जाति है, बहुत सारे चोर होते हैं, बहुत सारे लोग चोर हैं और उनका व्यवसाय क्या है, चोरी। तो चोरी क्या हुआ, चोरी आपकी भाववाचक संज्ञा। फिर दलाल, कई लोग दलाल होते हैं तो वे क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ये उनका व्यवसाय है लेकिन उनके द्वारा कौन सा व्यवसाय किया जा रहा है, दलाली का। तो दलाली क्या हुई, दलाली आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। फिर हमारे पास है मजदूर। तो देखिए मजदूर क्या है, मजदूर आपका है एक जाति, मजदूर एक समूह है, कई लोग मजदूरी करते हैं, तो ये क्या है, एक व्यवसाय जो कि जातिवाचक संज्ञा, और इनके द्वारा क्या व्यवसाय किया जा रहा है, मजदूरी। तो मजदूरी क्या होगी, मजदूरी आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। फिर मंत्री, तो ये क्या है, एक पद है, तो जातिवाचक संज्ञा, और इनका काम क्या है, मंत्रित्व, तो यह क्या हो गया, मंत्रित्व आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार से आगे बाबू, वकील, शिक्षक, सुनार, ये सभी क्या हैं, ये सभी या तो पद हैं या कुछ व्यवसाय करने वाले लोग हैं। तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके व्यवसाय करने वालों के नाम या पदों के नाम आते हैं जातिवाचक संज्ञा में, और उनकी जो व्यवसाय है, जो व्यवसाय उनके द्वारा किया जा रहा है वह भाववाचक संज्ञा में। जैसे वकील का व्यवसाय वकालत, तो वह आपके भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो यहाँ तक आपको ये जो हमने बात कही है वह स्पष्ट हुई होगी। अब यहाँ तक की चर्चा को हम एक बार पुनः देख लेते हैं। तो देखिए हमने बात की है विभिन्न जातियों की। सबसे पहले हमने बात की आपसे मनुष्यों की जाति। तो देखिए मनुष्यों की जाति क्या है, जैसे आदमी, औरत, लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, मानव, मनुष्य, ये सभी क्या हैं, ये सभी मनुष्यों की जाति हैं। जैसे आदमी एक समूह है, आदमी बहुत सारे हैं। औरत, औरत भी एक समूह है, बहुत सारी औरतें हैं। लड़का, यह भी एक समूह है, लड़के बहुत सारे हैं। इसी प्रकार लड़की, यह भी एक समूह है, जो जाति है, जो कि दिखाती है कि हाँ ये लड़की है। फिर पुरुष, स्त्री, यह भी एक जाति है, यानी समूह है। तो यह आपको स्पष्ट हुआ। फिर दूसरा हमने चर्चा की पशु एवं पक्षियों की जाति पर। तो पशु पक्षी जैसे गाय, बैल, यदि इनके विशेष नाम हैं तो व्यक्तिवाचक, अन्यथा जातिवाचक। गाय एक समूह है, कई प्रकार की, कई अलग अलग गाय हैं, कई अलग अलग बैल हैं। चिड़िया, कई अलग अलग चिड़ियाँ हैं, जैसे कुछ भी तोता, मैना, कोयल। फिर घोड़ा, यदि कुछ विशेष नाम है जैसे चेतक, एक हम जानते हैं कि एक घोड़े का विशेष नाम है चेतक, जो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था, तो वह व्यक्तिवाचक में। लेकिन सिर्फ घोड़ा तो एक जाति है, कई घोड़े हैं, किसी का नाम हिंद का सितारा, कोई कुछ, तो वे सभी क्या हैं, वे सभी आपकी जाति है। फिर शेर। फिर हमने जो तीसरा जिस पर चर्चा करी तो वह था आपका वस्तुओं की जाति। वस्तुओं की जाति हमने देखी, जैसे कि किताब। तो देखिए यदि रामायण, महाभारत इस प्रकार से हो तो हमें पता है एक विशेष किताब का नाम है रामायण, तो वह व्यक्तिवाचक में। लेकिन सिर्फ किताब तो कई किताबें हैं, विज्ञान की किताब, सामाजिक विज्ञान की किताब, हिंदी की, अंग्रेजी की, तो वह एक पूरी जाति को दर्शा रहा है। फिर कुर्सी, घड़ी, पंखा, मेज, ये सभी क्या हैं, ये सभी वस्तुओं की जाति हैं, एक समूह को दिखाता है। कई मेज हैं, अलग अलग प्रकार की मेज हैं, कई कुर्सियां हैं, अलग अलग प्रकार की हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर चौथा था आपका शारीरिक अंगों की जाति, जिस पर हमने चर्चा की। तो देखिए शारीरिक अंगों की जाति जैसे गला, नाक, पैर। तो देखिए सबके अलग अलग, गला सबका अलग अलग है, नाक बहुत सारी हैं, सिर्फ दुनिया में एक ही नाक थोड़े है, पैर कई सारे हैं, तो यह एक समूह को दर्शा रहा है। फिर हमारे पास पांचवा था स्थान। तो देखिए जैसे गांव, विद्यालय। अब गांव में कई सारे गांव आते हैं, यदि कोई विशेष नाम है, उस गांव का नाम दिया गया है तो वह आपका व्यक्तिवाचक में। लेकिन यदि सिर्फ गांव है तो गांव तो बहुत सारे हैं। इसी प्रकार से यदि विद्यालय का विशेष नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अन्यथा कई सारे विद्यालय हैं। फिर हमारे पास है संबंध वाले जाति, जैसे चाची, पिता, भाई, मामा। अब यदि यहाँ पर जैसे कहा जाए सुरेश मामा, तो वह क्या है, तो वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उनका एक विशेष नाम है। लेकिन सिर्फ मामा कहा जाए तो वह क्या होगा, वह होगा आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कई सारे मामा हैं, कई सारी चाचियां हैं, इस प्रकार से। फिर हमने सबसे महत्वपूर्ण अभी तक जो यहाँ पर इसमें चर्चा करी जाति की, तो वह क्या थी, तो वह थी आपकी पदों और
व्यवसाय करने वालों के नाम क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। और इनके द्वारा किए जाने वाला व्यवसाय क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। ये हमने बात करी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसे हमने उदाहरण देखे, यहाँ पर देखिए, पहला था किसान। तो किसान क्या है? एक जाति है। सुरेश भी किसान हो सकता है, महेश भी, दिनेश भी। तो यह क्या है? यह आपकी जातिवाचक संज्ञा है। और इसका व्यवसाय क्या हुआ? किसान का व्यवसाय हुआ किसानी। किसानी क्या हो गई? किसानी हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा। फिर चोर। चोर एक जाति है। सुरेश, महेश, दिनेश कोई भी चोर हो सकता है। और व्यवसाय क्या है? चोरी। तो देखिए, चोर आपकी जातिवाचक संज्ञा और चोरी भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से हम यदि आगे देखें उदाहरण, तो अगला क्या था? अगला था दलाल। तो देखिए, दलाल क्या है? एक व्यवसाय करने वाले का नाम है। तो यह आपकी जातिवाचक संज्ञा। और वह क्या व्यवसाय करता है? तो दलाल करता है दलाली। तो व्यवसाय का नाम भाववाचक संज्ञा में। फिर मजदूर। मजदूर क्या है? एक जाति है। बहुत सारे मजदूर हैं, अलग अलग हैं, एक वर्ग है, समूह है। तो यह क्या होगा? व्यवसाय करने वाला कौन है? आपका मजदूर। तो यह आपका जातिवाचक संज्ञा। और इसका व्यवसाय क्या है? मजदूरी। तो मजदूरी क्या है? व्यवसाय का नाम। यह है आपकी भाववाचक संज्ञा। फिर इसी प्रकार से हमारे पास अगला था मंत्री। तो देखिए, मंत्री क्या है? एक पद का नाम है। तो यह क्या हो गई? यह आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। और इसका काम क्या है? व्यवसाय मंत्रित्व। तो मंत्रित्व क्या होगा? मंत्रित्व आपका होगा भाववाचक संज्ञा। फिर इसी प्रकार से हमने देखा बाबू, वकील, शिक्षक, सुनार। जैसे वकील का यदि हम, वकील क्या है? तो यह एक व्यवसाय करने वाले का नाम है। तो यह क्या हुआ? यह है आपकी जातिवाचक संज्ञा। और वकील का व्यवसाय क्या हुआ? वकील का व्यवसाय हुआ वकालत। तो व्यवसाय का नाम क्या होगा? व्यवसाय का नाम होगा भाववाचक संज्ञा। तो यह यहाँ पर जो हमने इस बिंदु पर चर्चा की है, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको विशेषतः इस पर ध्यान देना है। क्या कह रहा है ये? तो यह आपसे कहता है कि पदों और व्यवसाय करने वालों के नाम क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा। और उनके द्वारा किए जाने वाला व्यवसाय भाववाचक। तो हमें यहाँ पर क्या याद रखना है? देखिए, यदि हम बात करें, इसे हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो देखिए, पदों या फिर व्यवसाय करने वालों के नाम क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके जातिवाचक। और जो व्यवसाय है, व्यवसाय क्या होता है? तो व्यवसाय आपका होता है भाववाचक संज्ञा। ये आपको याद रखना है, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक और बिंदु इसमें हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, सिर्फ एक और बिंदु पर। तो देखिए, अगला क्या है? 8वां बिंदु। तो 8वां बिंदु आपसे कह रहा है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं भी जातिवाचक संज्ञा में है। जैसे आंधी, तूफान, भूकंप, वर्षा आदि, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक आपदाएं हैं। और ये किस में आती हैं? तो यह सभी भी आपकी जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। अब यदि कुछ विशेष नाम दे दिया जाए, जैसे तूफानों का, तो मान लीजिए जब भी चक्रवात तूफान आते हैं तो उनके विशेष नाम दे दिए जाते हैं। जैसे कुछ भी हम ले सकते हैं, इंदु तूफान, तो वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सिर्फ तूफान, तो वह आपका जातिवाचक संज्ञा। आंधी, यह भी आपकी जातिवाचक संज्ञा। भूकंप, यदि कुछ विशेष नाम दिया गया तो वह आपका क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। अन्यथा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और इस प्रकार वर्षा भी आपकी किस में आएगी? वह भी आपकी जातिवाचक संज्ञा में आएगी। तो यहाँ तक जो हमने चर्चा की है उसमें अंतिम बिंदु क्या था? 8वां, कि प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वे भी आपकी जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। जैसे आंधी, तूफान, भूकंप, वर्षा। यदि तूफान का कुछ विशेष नाम दे दिया जाए, जैसे एम पे तूफान दे दिया,
तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सिर्फ तूफान तो वह आपका अलग अलग तूफान हो सकते हैं, तो वह आपका एक समूह को वहाँ पर दर्शा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इसके आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक जो हमने बातें की हैं वे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी।